आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम फ़ायदे हैं, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल ने चिंताएं बढ़ा दी है। चैट जीपीटी ने से अब नकली आधार, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तक बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क के आधार कार्ड वाली फ़ोटो शेयर की और दावा किया कि ये एआई टूल का इस्तेमाल करके बनाई गई है। कैसे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग घातक साबित हो सकता है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। टेक्नोलॉजी का कमाल, बड़े खतरे का आगाज। अब बन सकते हैं नकली आधार और पैन कार्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, हालांकि इसके साथ ही खतरा भी बढ़ गया है। इसके गलत इस्तेमाल को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। चैट जीपीटी से अब नकली आधार और पैन कार्ड तक बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट में लोगों ने नकली आधार कार्ड और पैन कार्ड शेयर किए हैं, जो चिंता बढ़ाने वाली है। एआई के इस्तेमाल से सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और टेस्ला के मालिक एलन मस्क की आधार कार्ड वाली फोटो शेयर की है। दावा किया है कि उन्होंने एआई टूल का इस्तेमाल कर नकली आधार और पैन कार्ड बनाए हैं। एक यूजर ने तो आर्यभट्ट का आधार और पैन कार्ड तक शेयर किया है। आखिर चैट जीपीटी से कैसे किसी का भी आधार कार्ड या पैन कार्ड बन सकता है, ये जानने की कोशिश की न्यूज नेशन ने। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ये देखिए चैट जीपीटी की स्क्रीन है, जो कि आमतौर पर जब आपने चैट जीपीटी यूज किया होगा तो ये स्क्रीन भी आपने जरूर देखी होगी। तो इसमें एक ऑप्शन होता है क्रिएट इमेज वाला। तो आप इसको क्रिएट इमेज जैसे ही मैं करता हूं और मैं यहाँ पर क्रिएट एन इमेज के सामने पैन कार्ड लिखता हूं। अब मैंने इस पे पैन कार्ड लिख दिया है और आप देखें ये क्या सर्च करता है। तो देखें ये यहाँ पर क्लियरली लिख रहा है, यहाँ पर साफ तौर पर ये बात कह रहा है चैट जीपीटी कि मैं एक मॉक पैन कार्ड जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ और किस तरीके से ये इस्तेमाल होता है वो भी आपको ये सामने तौर पर दिखाई दे रहा होगा। तो अब मैं सबसे पहले कोई भी एक रैंडम नाम आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉम क्रूज जो है वो लिख दिया है। अब मैंने यहाँ पर देखे आप टॉम क्रूज के बाद अब यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ जो है वो एक इमेज बनाएगा, जो कि इमेज आपको हूबहू वैसा ही लगेगा जैसे कि आम तौर पर पैन कार्ड का होता है। और इसके साथ साथ आप देखें कि यहाँ पर इसने एक रैंडम नंबर, क्योंकि टॉम क्रूज एक सेलिब्रिटी हैं तो उनके बारे में सारी डिटेल चैट जीपीटी पास पहले से ही है। तो उन्होंने यहाँ पर देखे चैट जीपीटी ने सबसे पहले नाम, क्योंकि मैंने टॉम क्रूज डाला है तो टॉम क्रूज आ गया, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर, एक आर्टिफिशियल नंबर जो है, एक रैंडम नंबर जो है यहाँ पर क्रिएट किया गया। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये जो आप दस्तावेज अब देख रहे हैं ये पैन कार्ड जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर लिखा हुआ है नाम। तो आप ये देखें एक पैन कार्ड हूबहू एक पैन कार्ड जो है वो क्रिएट हो गया। अब जरा ये भी देख लीजिए कि चैट जीपीटी पर आधार कार्ड कैसे बनता है। अब मैं सेम एक बार आधार कार्ड के साथ भी आपको दिखाता हूं। अब मैं यहां पर आधार लिखता हूं, इसी तरीके से देखें आप आधार कार्ड के साथ भी अब आपको यहां पर डॉक्यूमेंट दिखेगा। एक इमेज जो है वो क्रिएट करते हुए यहां पर चैट जीपीटी जो है वो आपको नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये परेशान करने वाली बात इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर देखें आधार कार्ड भी एक क्रिएट हो चुका है और ये देखें ये आधार कार्ड यहाँ पर आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से। आप देखें यहाँ पर UIDAI उनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आधार नंबर भी जनरेट हो गया और इसके बाद जो है आधार का QR कोड जो होता है वो भी यहाँ पर जनरेट हो गया है। तो ये देखें ये किस तरीके से चैट जीपीटी जो है वो पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है वो बना रहा है। जो जरूरी दस्तावेज है, जो कानूनी तौर पर जो दस्तावेज इस्तेमाल होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोगों के साथ, यहाँ पर ये दस्तावेज यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इमेज जो है वो क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में ओपन एआई ने अपने चैट जीपीटी टूल में एक नया फीचर जोड़ा था। GPT-40 नाम का ये फीचर इमेज जनरेट कर सकता है। ज्यादातर लोग इस टूल का इस्तेमाल घिबली इमेज बनाने के लिए करते हैं। अब इस टूल की मदद से लोगों की फोटो, नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तक बन रहे हैं। मुद्दा यह है अगर चैट जीपीटी ये कर रहा है तो कल को हमारे भी फेक आधार कार्ड बना सकता है, कोई भी फेक आईडी बना सकता है, तो उसका कोई भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो वॉइस हो, कोई ईमेल आईडी हो, कोई आपकी कोई टेक्स्ट मैसेज हो, या तक कि आधार कार्ड। दरअसल चैट जीपीटी शुरू से ही प्राइवेसी के मुद्दे को लेकर काफी चर्चा में रहा।
कंटेंट और इमेज क्रिएशन के संबंध में इसकी क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे अब नकली डॉक्यूमेंट बनाना भी आसान हो गया है, जो आम लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। सतर्कता से ही इन फ्रॉडों से बचा जा सकता है। आपके पास AI मॉडल है तो आप ये नहीं बोल सकते जी मैं कुछ भी करूंगा और मैं किसी भी तरीके से अपने AI जो चाहे कि इस पर ठोस कदम उठाएगी, और कहीं ना कहीं सरकार की तो ये ड्यूटी रहेगी। लेकिन आप लोग, जी हाँ, आप लोग जो सुन रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए कि किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। आप कितना भी इंटरनेट जितना भी भार देंगे उतना ज़्यादा उसका मिसयूज़ हो सकता है, चाहे उसके डीप फेक बने, फेक आधार कार्ड बने या फेक वॉइस बने। तो आखिर में हमें ये समझना पड़ेगा, ट्रस्ट किसी पे नहीं कर सकते हैं। AI कुछ भी फेक बना सकता है और हमें कहीं ना कहीं इस पे सावधान होना पड़ेगा। हालांकि ओरिजिनल आधार कार्ड चैट GPT से बनाना संभव नहीं है। इसे केवल UAI DAI के जरिए ही बनाया जा सकता है। हालांकि चैट GPT फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बना रहा है, जो चिंता की बात है। अगर इसका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड करने लगे तो खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसे में किस तरीके से सरकार इसको देखती है, किस तरीके से इसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन पहले से ही हम बताएं, एक्स जैसे स्पेस पे आप लगातार ये इस तरह की इमेज, इंस्टाग्राम पे आप लगातार ये इमेज देख रहे होंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे लोग एक UIDAI की तरफ से जारी जो आधार कार्ड होता है, जो पैन कार्ड जनरेट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उसकी तरफ से वो फोटो आपको शेयर करते हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से ये इमेज क्रिएट हो रही है, वो आने वाले दिनों में अगर सरकार की बात करें या आम लोगों की बात करें, सबकी परेशानी जो है वो बढ़ा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनिन शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।